73 साल बाद राहु का शतभिषा प्रकोप। वृश्चिक राशि की 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा तूफान चुपचाप बन चुका है और वह तारीख है 23 नवंबर 2025। यह वह क्षण होगा जब राहु अपने सबसे रहस्यमयी नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेगा। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह वह हिलोर है जो चल रही परेशानियों को उड़ाकर ले भी जा सकती है और नए प्रकार की परिस्थितियां भी जन्म दे सकती है। याद रखिए, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, नहीं झूठी उम्मीदें दिखाना। हमारा उद्देश्य है आपको उस सच्चाई से जोड़ना जो इस खगोलीय घटना के बाद आपके जीवन में घटने जा रही है। अब इसे जरा विस्तार से समझिए। अभी तक राहु पर गुरु की दृष्टि थी। गुरु कर्क राशि में आए और शतभिषा में प्रवेश से पहले राहु पूर्वा भाद्रपद गुरु के ही नक्षत्र में थे। इससे राहु कहीं न कहीं नियंत्रित थे, उनके फैसले संतुलित थे। लेकिन अब वह नियंत्रण टूट चुका है। 23 नवंबर को जैसे ही राहु शतभिषा पर पहुंचेंगे, एक ऐसा समय शुरू हो जाएगा जो 1 अगस्त 2026 तक चलने वाला है। अब सोचिए, राहु स्वयं वायु तत्व के ग्रह और जिस कुंभ राशि में वे बैठे हैं वह भी वायु तत्व की राशि, ऊपर से शतभिषा 100 तारों का समूह जो स्वयं एक ऊर्जा घेरा बनाता है। तो जरा अनुमान लगाइए, जब वायु पर वायु का दबाव पड़े और उस पर 100 तारों का कंपन जोड़े तो तूफान कितना भयानक, कितना निर्णायक हो सकता है। दोस्तों, पुराणों में इसकी एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटा था, तभी इसी राहु का सिर अलग किया गया था। सिर राहु बना, धड़ केतु बन गया। केतु तो शांत, मुक्ति मार्ग वाला, अपना भाग्य स्वीकार कर चुप हो गया। लेकिन राहु चुप नहीं बैठा। वह सीधे जा पहुंचा देवाधिदेव महादेव के पास और बोला, महादेव, अब मेरा मार्ग क्या होगा? तब भोलेनाथ ने उसके सिर को, उसके मुंड को, अपने गले में जो मुंडमाल है उसमें एक रत्न की तरह स्थान दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, जब कलियुग आएगा राहु, तब तेरी ही वाणी चलेगी। मनुष्य दुनिया के भौतिक आकर्षणों में बंधेगा और उस समय तू ही सबसे प्रभावी ग्रह होगा। 7 ग्रहों के साथ तुम्हारी भी गणना होगी। तुम्हारा असर सबसे गहरा होगा। तभी से राहु और केतु की ज्योतिष में गिनती होती है और इसी आशीर्वाद की वजह से ही इनकी शक्ति इतनी प्रबल है। पुराण में श्लोक भी आता है, मुंडे रच्यति माला पन्नगम उपवीतम वाम विभाग गिरिजा रूपम। यानी शिव और पार्वती की आराधना करने से राहु तुरंत शांत हो जाते हैं और जिस व्यक्ति पर वह नजर डालते हैं उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो भाई, राहु की यह शक्ति, महादेव की यह कृपा और आपकी मेहनत, ये तीनों मिल जाए तो कोई भी राहु की दिशा को आपके खिलाफ नहीं मोड़ सकता। अब बात करते हैं इसके असल परिणामों की और जानते हैं राहु के शतभिषा नक्षत्र में आने की वो 10 बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे, हर हर महादेव। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पहली भविष्यवाणी, वृश्चिक राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है? ध्यान से सुनिए। राहु वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में आकर बैठते हैं।
यही वह बिंदु है जहां से बड़ी उथल पुथल और बड़ी उपलब्धियां दोनों मिल सकती हैं। चतुर्थ भाव आपके मन, आपकी प्रॉपर्टी, आपके कार्मिक आराम और आपकी जड़ों का भाव है। और यहाँ बैठकर राहु सीधे इशारा करते हैं करियर और इनकम पर, क्योंकि कुंभ यानी 11वीं राशि स्वयं लाभ, इनकम और उपलब्धि का घर है। और राहु की प्रवृत्ति क्या है? इच्छाओं को प्रबल करना, इच्छाओं को दिशा देना, और जो असंभव लगे उसे भी पकड़ लेने की क्षमता जगाना। इसलिए इस दौरान कई वृश्चिक राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में अचानक एक बड़ी छलांग महसूस करेंगे। इनकम का नया दायरा, नया स्रोत या नया अवसर कुछ न कुछ खुलकर सामने आएगा। अब आते हैं केतु पर। केतु दशम भाव में यानी बिजनेस, करियर और कर्मक्षेत्र में। केतु की प्रवृत्ति आपको यह कह सकती है, जैसा चल रहा है वैसा रहने दो, सब ठीक है, भगवान सब संभाल लेंगे। और कहीं न कहीं यह बात सच भी है। लेकिन राहु की सोच अलग है। राहु कहते हैं, जो पाना है अभी पाना है, इंतजार मत करो, रास्ता खुद बनाओ। यही द्वंद्व, यही खींचतान आपके भीतर आने वाले महीनों में चलेगी। लेकिन अंत में क्या होगा? धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपकी चाहत और आपका स्पष्ट विजन केतु की सुस्ती को पीछे छोड़ देगा और आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव के खास परिणामों की। प्रॉपर्टी खरीदने का मजबूत योग, जमीन, मकान, किराए की जगह, फ्लैट, कुछ न कुछ बदल सकता है। वाहन लेने का योग, नई गाड़ी, नई मशीनरी या बड़ा घरेलू परिवर्तन, घर परिवार के फैसलों में बड़ा बदलाव। राहु यहाँ अक्सर बड़े निर्णय करवा देते हैं, जिनका असर कई वर्षों तक रहता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका मन भी है, तो भावनाएं, निर्णय और प्रतिक्रियाएं अचानक तीखी भी हो सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह गोचर वृश्चिक राशि वालों को उठाने वाला गोचर है, गिराने वाला नहीं। सवाल केवल एक है, आप राहु की इस हवा में केवल डर महसूस करेंगे या पंख खोलकर उड़ना सीखेंगे? दूसरी भविष्यवाणी। अब असली सावधानी किस जगह रखनी है? ध्यान रखना है अपनी संपत्ति के कागजात पर, क्योंकि इस समय राहु की ऊर्जा सिर्फ तरक्की ही नहीं देती, कभी कभी आंखों के सामने दिख रही चीजें भी धुंधली कर देती है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाल ही में कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्लॉट या कोई वाहन खरीदा होगा, लेकिन दस्तावेजों की पूरी जांच पड़ताल शायद अधूरी रह गई हो। और यही वो जगह है जहां फ्रॉड या धोखे की संभावना बन सकती है। इसलिए यह महीना, यह समय कागजात, एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी पेपर पर गहरी नजर रखने का समय है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुरानी उलझन अटकी है, तो राहु यहाँ अद्भुत असर देने वाले हैं, क्योंकि यह वो समय है जिसे राहु का साम्राज्य काल कहा जाता है। मतलब जो चीजें आपको लंबे समय से रोक रही थी, जो उलझने गले में फंसी हुई थी, उन्हें हटाने के लिए एक ताकत अपने आप आपके पीछे खड़ी होगी। हाँ, कोशिश, संघर्ष और सतर्कता आपकी रहेगी, लेकिन राहु आपके लिए वह रास्ता खोल देंगे जिससे आप इन कानूनी झंझटों से बाहर निकल पाएंगे। अब आते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर। राहु की एक खास दृष्टि सीधे पहुंचती है अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव वृश्चिक राशि के लिए वही स्थान है जो बाधाओं, रुकावटों, मन की उलझनों और छुपी हुई चुनौतियों का घर माना जाता है।
लेकिन इसी जगह पर जब राहु नजर डालते हैं तो एक बात याद रखिए, राहु बंधन स्वीकार नहीं करता। अब उनकी बेड़ियां टूट चुकी है। अब वह नहीं चाहते कि आप रुकावटों में उलझे रहें। इसलिए वह आपकी जिन बाधाओं ने आपको वर्षों से पकड़े रखा था, उन्हें काटकर अलग करने का एक बड़ा प्रयास करेगा। जो दर्द, जो संघर्ष, जो मानसिक दबाव आपको चुपके चुपके खा रहा था, उससे राहत मिलने की स्थिति बनती है। लेकिन इस दृष्टि का एक साइड इफेक्ट भी है। अष्टम भाव गुप्त मामलों का स्थान है। इसलिए रिसर्च से जुड़े लोग, आध्यात्मिक अध्ययन करने वाले या गहराई में जाकर काम करने वाले लोग इस समय मन का भटकाव महसूस कर सकते हैं। और यही भटकाव, यही भ्रम राहु की पहचान है। इसलिए खुद को केंद्रित रखना बेहद जरूरी होगा। यहाँ एक और चेतावनी, शनि का घर और राहु की नजर, दोनों का मेल कभी कभी ऐसा माहौल बनाता है जहाँ नजर दोष, काला प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। इसलिए अपने अच्छे काम, अपनी प्रगति, अपनी खुशियों या अपनी सफलता को जितना छुपाकर रख सकें उतना अच्छा, क्योंकि खुशियों पर नजर सबसे जल्दी लगती है। और राहु अष्टम भाव से इस बात को और संवेदनशील बना देते हैं। अंतिम भविष्यवाणी। अब आते हैं उसी अष्टम भाव की सबसे रोचक विशेषता पर। यहीं से मिलता है अचानक धन, यहीं से मिलता है अप्रत्याशित लाभ। और राहु तो वह ग्रह है जो इंसान को रातों रात ऊपर भी चढ़ा सकता है और रातों रात नीचे भी गिरा सकता है। तो क्या मिलेगा? रिकवरी, वह पैसा जिसकी उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी, वह रकम जो अटकी हुई थी, वह धन जो किसी वजह से रुक गया था, अब वह वापस आने लग सकता है। और यह राहु का सबसे शक्तिशाली असर है। अब राहु की तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि, जो सीधे जा रही है 12वें भाव में। 12वां भाव मतलब खर्च, विदेश, यात्रा, निवेश और परिवर्तन। सीधी बात, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जेब में पैसा रहेगा तभी खर्चा होगा। और चूंकि राहु 11वीं राशि में बैठकर लाभ को बढ़ा रहे हैं, तो यह खर्चे भी आपके जीवन में सकारात्मक उद्देश्य से होंगे। यानी पैसा जाएगा, लेकिन सही जगह जाएगा। इसी दृष्टि की वजह से कई वृश्चिक राशि वाले घर बदल सकते हैं, किसी दूसरे शहर या देश में जा सकते हैं, या बड़ी निवेश योजनाएं शुरू कर सकते हैं। क्योंकि राहु छोटे कदम नहीं चलाता, वह हमेशा बड़े विजन में सोचता है। आप भी उसी ऊर्जा में बहकर बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े निर्णय लेने की स्थिति में आ सकते हैं। और खास बात यह कि ये निर्णय आपके लिए लाभदायक होंगे। और याद रखिए, 12वां भाव विदेश का स्थान है। दुनिया में कोई भी इंसान राहु की कृपा के बिना विदेश नहीं जाता। इसलिए जो भी व्यक्ति विदेश यात्रा, पढ़ाई, नौकरी या स्थायी निवास का सपना देख रहा है, उनके लिए राहु की यह दृष्टि एक सकारात्मक संकेत बनकर उभरती है। राहु को हमेशा से विदेशी ग्रह कहा गया है। और 12वां घर, यह तो स्वयं विदेश, दूरस्थ भूमि, वैश्विक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का घर माना गया है। अब जब राहु की दृष्टि सीधे वहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब साफ है। विदेश से जुड़े वो सारे काम जो अब तक रुके हुए थे, जो फाइलों में धूल खा रहे थे, जिनके लिए आप महीनों से प्रयास कर रहे थे, अब वे धीरे धीरे साकार होने की ओर बढ़ेंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाए, तो इस अवधि में अचानक ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।
कई लोग ऐसे क्लाइंट की तलाश में होंगे जो आपका असली ग्राहक हो, जो आपकी सेवाओं को समझे, आपके उत्पादों की कद्र करे, तो वह भी इस समय आपकी ओर आता दिखाई देगा। ये सब राहु की वजह से है, और ये वही तूफान है जो चतुर्थ भाव में बैठकर आपको पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत गहरी समझनी होगी। चतुर्थ भाव सुखों का स्थान है, और सुख की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? कंफर्ट जोन। अगर आप अपने आराम की सीमा से बाहर नहीं निकलते, तो ये राहु अपना पूरा आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। पर जैसे ही आप उस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, यकीन मानिए, राहु आपको उन ऊंचाइयों से जोड़ देंगे जिनकी कल्पना भी शायद आपने नहीं की होगी। उम्मीद है आपने हर बात को गहराई से समझा होगा। अगर आपको मेरा यह समझाने का तरीका सार्थक लगा है, अगर यह वीडियो आपको ज्ञान दे पाया हो, तो हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिएगा ताकि अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।